एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि 28 फरवरी को आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों से, सभी प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाली है। तो सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है हमारे इस चैनल के द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ये आपकी हेल्प प्रॉपर करेगा। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे ही चैनल पर आपके लिए इकोनॉमिक्स की जो लाइव क्लासें रहेंगी वो भी प्रॉपर स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न इसी प्रकार का आपको परीक्षा में पैटर्न दिया जाएगा और ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा इस प्रकार से। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पेपर को याद करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भाई आपके लिए दिल से आपकी परीक्षा में मेहनत करेगा और आपको अच्छे नंबर दिलाने का प्रयास लगातार करता रहेगा। सबसे पहले आप सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है सरकारी प्रकाशन है। तो सरकारी प्रकाशन क्या होते हैं, वो द्वितीयक समंक होते हैं सरकारी प्रकाशन। तो इसमें आपको क्या लिखना है, द्वितीयक समंक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में होगा, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको लिखना है द्विचर वितरण। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर के रूप में क्या लिखना है, द्विचर वितरण आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, जो कि आपका आंसर सही हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस मद के लिए उच्चतम भार है, तो वह मद कौन सा होगा, खाद्य पदार्थ वह मद होगा। तो इसमें आपको खाद्य पदार्थ ध्यान रखना है, जो कि आंसर करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ आपके लिए काम करें और आपको अच्छे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करें। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो प्यारे बच्चों, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी सन 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है। तो इसमें आपको लिखना है सन 1950। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया है। तो नई आर्थिक नीति 1991 को यूटर्न नीति कहा गया है। तो इसमें आपको लिखेंगे यूटर्न नीति। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल का मैसेज भी मेरे बच्चों सभी कर देना, मेरे सभी भाई और सभी मेरी बहनें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आपको दिए जाएंगे रिक्त स्थान। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है, आप सभी जानते हैं असीमित होती है। कैसी होती है, असीमित आवश्यकता होती है। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का निर्माण कहलाता है। तो वह कहलाता है उद्योग। क्या कहलाता है, तो इसमें आपको उद्योग लिखना है। तो उद्योग हमारा सही होगा। बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो वह कैसी होती है, आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इसमें आपको अधिकतम ध्यान रखना है, जो कि हमारा आंसर सही होगा, अधिकतम। मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है सभी प्यारे विद्यार्थियों को, और वो हो जाएगा शिक्षा व स्वास्थ्य। शिक्षा व स्वास्थ्य है ना, देखिएगा शिक्षा व स्वास्थ्य हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिल सकते हैं। तो वो किस में मिलेंगे, वो मिलेंगे सेवा क्षेत्रक में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेवा क्षेत्रक। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है श्रमिक। तो इसमें आपको श्रमिक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और श्रमिक हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा, ये मेरा वादा है। तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, ये भी आपका गलत है। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। तो ये आपको सत्य लिखना है।
सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ है, यह गलत होगा। धारणीय विकास के लिए पर्यावरण में गुणात्मक सुधार किए जाते हैं, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में दी जाएगी, साथ ही ये जोड़ी आपसे पूछी भी जाएगी। मेरे सभी भैया बहनों से पुनः मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक मैं आपके साथ बना रहूँगा और आपकी प्रॉपर हेल्प करता रहूँगा। गणितीय माध्य, तो गणितीय माध्य में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एफ सही हो जाएगा। तो इसमें आपको किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर एफ से। स्थिति संबंध माध्य में आपका सही आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा माध्यिका। तो इसमें आपको मिलाना है माध्यिका से। द्वितीयक चतुर्थक में आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड में। तो द्वितीय चतुर्थक में आपको मिलाना रहेगा और वह हो जाएगा बहुलक। ठीक है, बहुलक। चीन में आर्थिक सुधार कब किए गए थे, तो प्यारे विद्यार्थियों चीन में आर्थिक सुधार, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, और वो हो जाएगा 1978। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब हुए थे, तो पाकिस्तान में आर्थिक जो सुधार हुए थे वो हुए थे 1988 में। भारत की नई विकास नीति जो आई थी भारत में, तो वो कब आई थी, तो इसमें आपको मिलाना है 1991। ठीक है, 1991। चीनी गणराज्य की स्थापना होती है 1949 में। तो ये आपके जोड़ी के नंबर हैं, इन्हें आप अच्छे से याद जरूर करेंगे और अच्छे से मेहनत जरूर करेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा, साथ ही ये प्रश्न पूछे भी आपसे जाएंगे। यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, तो लिखना है आपको सिग्मा x बटे n बराबर 72/6 बराबर 12। क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, नहीं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं, तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि उपभोक्ता जागरूकता जो है किसे कहा गया है। किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है शिक्षा पर व्यय। एक तो होता है शिक्षा पर व्यय होता है, और दूसरा होता है स्वास्थ्य पर व्यय। दूसरा किस पर होता है, स्वास्थ्य पर व्यय। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो श्रम बल का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है कृषि क्षेत्र, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। अगला है वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं, तो लिखना है पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि होने वाली निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं और सांख्यिकी क्या है, याद करके आपको जाना है। अगला क्वेश्चन याद करना है प्राथमिक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है। अथवा में आएगा एक अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखना है। आंकड़ों के वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्यों का उल्लेख करना है। चर क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। 9वां क्वेश्चन आएगा चतुर्थक क्या है, निम्न चतुर्थक Q1 का सूत्र लिखिए। बहुलक के कोई 2 गुण याद करना है। किन्हीं 4 सूचकांकों के नाम आपको याद करके जाना है। अगर इनके भी आंसर चाहिए तो लाइव क्लास में बैठना होगा सभी बच्चों को। आधार अवधि के कोई 2 वांछित गुण। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के कोई 2 कारण बताना है। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित कोई 2 आर्थिक चुनौतियों को संक्षिप्त में हमें समझाना है। ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। राज स्कूल जाता है लेकिन जब वह स्कूल में नहीं होता है तो प्रायः अपने खेत में काम करता है। क्या आप उसे श्रमिक मानेंगे, और अगर मानेंगे तो क्यों मानेंगे, ये भी आपको बताना है। इस समूह को कौन सा असंगत प्रतीत होता है एवं क्यों। नाई की दुकान का मालिक, ट्यूशन टीचर, निर्माण मजदूर, एक मोची, मदद डेयरी का कोसिया। तो ये क्वेश्चन 12वां था। ये हमारा अगला सेट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका सेट जो पेपर है वो है सेट बी। कौन सा सेट है, ये सेट बी है। सेट ए मैंने अभी आपको बताया है। सेट बी जो रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत करेगा आपकी परीक्षा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।